नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। बिहार पर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर नामों के संशोधन को लेकर के लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारी जगहों पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, बिना बीएलओ लोगों से मिले लोगों के पास बिना गए उनके नाम चढ़ाए और हटाए जा रहे हैं। ये सब फेक अफवाहें हैं, क्योंकि धरातल की अगर आप हकीकत देखेंगे वो दूसरी है। मेरे पास प्रमाण है कुछ, यहाँ की वोटर लिस्ट की कॉपी है। इस पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के है ही नहीं हैं, इस ग्राम के है ही नहीं हैं, उनके नाम चढ़े हुए हैं। मतलब फ़ोटो किसी की अलग है, किसी का एक तरीके से नाम इस पंचायत के है ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और बगल का गांव है, उसमें तो तीन जगह चार जगह लोग वोट डाल रहे हैं। इस तरीके की भी कंडीशन है। ग्रामवासियों से बातचीत करके आपको पूरा मामला समझाएंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये वोटर लिस्ट वाला जो चुनाव आयोग संशोधन लिस्ट में वेरिफिकेशन कर रहा है, इससे क्या कोई समस्या आ रही है? क्या बीएलओ लोग घर में जाके काम का लोगों का नाम ले रहे हैं, या ऐसे ही अपने मन से सारा काम कर दे रहे हैं? जो सच्चाई क्या है या भ्रम फैलाया जा रहा है वो सच्चाई है। आप बताइए, आप सरपंच साहब हैं इस गांव के। ये बताइए कि आपके गांव वगैरह में सब सही है कि फर्जी भी कुछ रहा है पहले? नहीं, पहले से बहुत फर्जी वोटर था। ये आप ही के उधर की है? जी, हमारे ही पंचायत का है। जैसे अब 1 नंबर वार्ड है। ये सब नाम जो चढ़े हुए हैं। हाँ, ये राजू कुमार सही आदमी ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। इस नाम का कोई आदमी नहीं है, नहीं शकल का कोई आदमी है। शकल भी नहीं है। और ये चंद्रेश्वर साहनी है, ये भी हमारे यहाँ का नहीं है। ऐसा बहुत नाम है। अब जैसे एक नंबर जो बूथ है केसरिया विधानसभा के, उसमें एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है। और वहाँ पर लगभग 35 से 40 मुस्लिम का नाम है। कौन सी विधानसभा पे? केसरिया विधानसभा के 1 नंबर बूथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि इतना फर्जी है कि हरसिद्धि विधानसभा के लोग का भी इसमें नाम चला है, और यहाँ के लोग के नाम का भी हरसिद्धि में चला गया है। तो अब तो क्लियर हो जाएगा ना। मतलब आप कह रहे हैं कि उस विधानसभा उस जगह पे एक भी मुस्लिम नहीं रहता? एक भी मुस्लिम नहीं है। हाँ। और एक सिर्फ साव का घर, बनिया का एक घर है, और इसमें 40 नाम आ गया है। कहाँ से आया? तो वो कैसे इतने सारे आप बता रहे हैं 35-40 मुस्लिमों के नाम बढ़े हैं, ये सब कैसे बढ़ जाता? अब ये तो जो सरकार बताएगी। सरकार क्या बताए? व्यवस्था बताएगी पहले से कैसे नाम चलाया। अब ये नाम छट रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी जो सरकार काम कर रही है बिल्कुल जेन्युइन काम कर रही है। हम एक जगह वोट देने का अधिकारी है। अब मेरा नाम मोतिहारी में भी है, मेरा नाम वायराज में भी हो जाए, मेरा नाम दिल्ली में भी हो जाए, ये कहीं से उचित बात नहीं है। ऐसा है लोगों का? जी, बहुत है। हमारे ही गांव के कई लोगों का नाम मोतिहारी विधानसभा में, क्योंकि वहाँ पर मकान खरीद कर घर बनवा के रह रहे हैं। हमारे दरियापुर में 250 से 300 वोटर जो मोतिहारी शहर में वोट देते हैं, और हरसिद्धि के झड़वा पंचायत में भी वोट देते हैं। ये कौन सा जगह? दरियापुर कैसा इलाका? दरियापुर केसरिया विधानसभा के 5 नंबर बूथ है। कौन सा बाउल इलाका? वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अच्छा। वहाँ से अच्छे खासे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पे व्यवस्था की गड़बड़ी है। मतलब वो 2-2, 3-3 जगह पे 3 जगह वोट गिराते हैं, 3 जगह नाम है। ये कैसे आप कह सकते हैं दावे से? मैंने देखा है, हम तो वहाँ पर सब अवलोकन किए हुए हैं। मतलब उनके नाम 3 जगह है। मोतिहारी में भी है, झड़वा में भी है, और हमारे दरियापुर में भी है। तो हमारे भाई हैं, एक जगह कहीं होना चाहिए ना। तो 3 जगह पे वोट कैसे? हमारी इच्छा है कि हम कहाँ रखें। जहाँ हमारी इच्छा है एक जगह कहीं रहना चाहिए। 3 जगह वोट कैसे गिराएंगे? यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ भी नाम है और दिल्ली में भी नाम है। तो अब सरकार इसको सुधार रही है, ये तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मतलब ये तो प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि इनके गांव की वोटर लिस्ट है। इसमें ये देखिए, नाम देखिए, आपको नाम दिखा सकते हैं। नाम है, देखिए यहाँ पे राजू कुमार शाह है। इस नाम का कोई व्यक्ति ही हमारे पंचायत के अंदर में नहीं है। और ये हो गया, ये चंद्रेश्वर साहनी है, पता नहीं कहाँ से लाया। एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। आप सोचेंगे कि एक ही नाम हम बता रहे हैं। ये भी ये कह रहे हैं ये यंग है, लेकिन इनकी फ़ोटो दूसरी है।
ये सब जगह, अब देखिए ये नाम है अरविंद महतो, हाँ। ये लगभग 23-24 वर्ष का लड़का है, और ये तो 80 वर्ष के लड़का आदमी का नाम वोटो है। ये कभी सुधार होता ही नहीं है। जो मर गए हैं 10 साल पहले, मृत हो गए, उनका भी नाम आज चलता है, उनके नाम पर वोट भी गिर जाता है। जो बचिया है शादीशुदा है, उनका नाम वहाँ भी जुट गया अपने ससुराल में, और यहाँ भी नाम पड़ा हुआ है। तो कहीं एक जगह होना चाहिए, कोई भी नागरिक छूटे नहीं, लेकिन डबल क्यों होगा? तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये होता है कि सरकार का लाभ हम वहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास हरसिद्धि में भी मिल जाए, अब प्रधानमंत्री आवास केसरिया विधानसभा में मिल जाए। तो ऐसा तो ये दरियागंज में बहुत सारे लिए कई जगह है, दरियापुर नहीं, कई जगह है। मतलब ऐसे लोग तो बहुत लाभ उठा रहे हैं। जी जी, बहुत 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 लाभ होता है। तो लाभ उठाने वालों को दिक्कत है कि लाभ लेके वोट लेने वालों को दिक्कत है? मेरे पंचायत में ऐसा बहुत से लोग हैं जो अभी नाबालिग है और उनके बच्चे का नाम चढ़ गया है। नाबालिग के बच्चे का नाम है। अब ये तो वोटर लिस्ट का कमाल है। तो ये कैसे होता है जी। तो आप तो खुद ही पोल खोलना है, आप तो आपको तो वोट चाहिए होगा, ये सब घपले वाला। नहीं, घपले वाला वोट मुझे क्यों चाहिए? प्रधान है आप, फिर जीतेंगे। नहीं, घपले वाला वोट नहीं चाहिए, अच्छा वोट चाहिए। मैं अब एक व्यक्ति आपसे जाकर मिला, मैं अपना बात रखा, आप मुझे खुश होकर वोट। अब आपके परिवार का जो फर्जी वो कहाँ देता है मुझे क्या पता? फर्जी तो फर्जी होता है, बात भी फर्जी हो, काम भी फर्जी। तो ये सच्चाई है। ये मतलब इस गांव के प्रधान जी हैं, अगर ये ईमानदारी से बात कर रहे हैं, अगर इनके लिए तो मतलब फर्जी वोट एक तरीके से होगा तो इनको तो वोट डलवाने में और बेहतर होगा। लेकिन ये कह रहे हैं फर्जी वोट हमें नहीं चाहिए, हमें जो रियल वोट है वो होना चाहिए। और इसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो हमारे गांव के रहने ही वाले नहीं हैं, उनके नाम चढ़े हुए हैं। वो कब आते हैं, कहाँ आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, और मतलब उनकी शक्ल ही नहीं देखी गई है, उस तरीके के नाम चढ़े हुए हैं। 1090 वोटर है 7 नंबर बूथ पे, और 960 का वेरिफिकेशन हुआ आज तक। एक दो और आ सकता है, हो सकता है एक दो और कंप्लीट हो जाए, बाकी सब फर्जी है। ये मृत है या डबलिंग है। अब एक ही वोटर लिस्ट में लास्ट पन्ना में भी उस आदमी का नाम है और पहले पन्ना में भी नाम है, एक ही पन्ना में। वो आदमी थोड़े लिखवाया है, ये तो व्यवस्था की गड़बड़ी है कि डबल हुआ है। तो ये तो मतलब जैसे अभी जो गवर्नमेंट भारत सरकार काम कर रही है, निर्वाचन आयोग जो कर रहा है, उसको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि अपने जनसंख्या का, अपने मतदाता का एकदम एक्चुअल नाम निकल रहा है। ऑनलाइन फीडिंग हो जी, ऑनलाइन फीडिंग होता है। तो इससे तो फिर वो, और बीएलओ को भी हम धन्यवाद देते हैं कि घर घर पहुंचकर एक एक व्यक्ति से मुलाकात करके वो अपना काम कर रहा है, घर घर जा रहा है। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा, बूथ नंबर 7 के बीएलओ हैं केसरिया विधानसभा के। शर्मा जी, जा रहे हैं लोगों के पास कि सब ऐसे ही भर दे? नहीं सर, जा रहे हैं, जा करके डोर टू डोर एकदम आदमी से मिल करके उसका फॉर्म हम दे रहे हैं। फॉर्म अगर उस दिन वो आदमी नहीं देता है, वो आदमी मान लीजिए कि उस घर का एक दूसरा सदस्य नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो फिर कल होकर के या परसों होकर के आते हैं, वो अपना फार्म कंप्लीट करके हमको देते हैं। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। अच्छा, ये कैसे मतलब क्या किया जा रहा है कि अब मान लीजिए जो आपने फार्म दे दिए घरों पे, जी जी, फिर उसको कैसे मतलब वो भर के दे रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है? अभी तो उसमें मैंने जो फॉर्म है उस पर आधार संख्या लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, उसके पिता का नाम, माता का नाम और जीवन साथी का नाम, इतना हम लोग लिखवा दे रहे हैं उन लोगों से। लिखवाने के बाद में जो चुनाव आयोग के द्वारा जो 11-12 जो माने डॉक्यूमेंट हम लोगों को लेना है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट को आप के पास अगर नहीं है तो इसको कंप्लीट करके 2-4 दिन में आप हमको दे दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म को ऑनलाइन करना है। जी यही है। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि बिना बीएलओ लोगों से मिले खुद से भर दे, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं जी, नहीं, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? अरे हम जाएंगे वहाँ मिलेंगे, वो आदमी घर का आदमी जो है उसमें वोटर मेरा है, वो अपना देगा तभी ना हम भरेंगे। और मान लीजिए वोटर कहीं दूसरे जगह या हम कैसे भर देंगे उसका? एकदम संभव नहीं है। मान लीजिए ये जैसे हैं, आपका नाम क्या है? दीपू कुमार। अच्छा, ये जैसे दीपू हैं, ठीक है जी। और ये आपसे ना मिले और इनके परिवार का भी कोई ना मिले,
आप इनका वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं? जी नहीं, बिना मिले एकदम संभव नहीं है। बिना मिले हुए कैसे होगा? मान लीजिए ये हमसे अभी नहीं मिले हैं, लेट सेट आएंगे घर पर, आएंगे तो इनका फॉर्म हम वहाँ दिए हुए हैं, फार्म ये अपना कंप्लीट करेंगे, हमको देंगे। जी तो ये जो मतलब भ्रम जैसा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया से लेके अलग अलग जगह की, बीएलओ मिल ही नहीं रहा है और बिना मिले ही लोगों का वो वेरिफिकेशन सब कुछ हो जा रहा है, फार्म भर जा रहा है। जी, ये सब गलत बात है। हम उस तरह का कोई यहाँ मेरे वार्ड में, मेरे बूथ नंबर पर इस तरह की कोई बात आपका नहीं, मतलब ऐसा संभव है, ऐसा कुछ हो? नहीं नहीं, कैसे संभव है? नहीं संभव है। किसी का नाम ऐसे ही कैसे चढ़ सकता है? कुछ क्या ना ना, नहीं चढ़ सकता है। कोई है साइन उसका जुगाड़ है कोई? उसका क्या जुगाड़ है? उससे साइन कराना है यहाँ पर, उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसके माता पिता का नाम एंट्री करना है। जी नहीं संभव है। कह रहे जुगाड़ से सब ऐसे ही अपन खान बीएलओ फार्म में सब साइन कर करके अपना ही सब नहीं, खाना नहीं। पूर्ति कर दे रहे हैं। सब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए बीएलओ कर भी देगा तो फिर वो जब वेरिफिकेशन कराएगा दूसरी जगह तो बीएलओ फंसेगा। मैंने बीएलओ कैसे करेगा? मान लीजिए कि वो आदमी है ही नहीं यहाँ पर, तो उसका साइन कैसे होगा? फिर डॉक्यूमेंट भी तो उससे लेना है। बीएलओ खुद ही कर दे रहे होंगे साइन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जी नहीं। तो ये कहाँ से ये सब अफवाह फैल रही है? अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? और जैसे मान लीजिए जो लोग नहीं मिल रहे हैं, नहीं हैं, तो उनका अरे मान लीजिए कि आज नहीं मिल रहे हैं, सरकार ने इसका समय निर्धारित किया है ना, तो उस समय में तो कहीं से ना कहीं से आ करके अपना काम पूरा करबे करेंगे, वो करिए रहे हैं लोग। तो अब जैसे ये सारी हो जाएगा उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ओटीपी वगैरह आ रहा है। हाँ जी, मोबाइल पर जा रहा है मैसेज उसका, जब जिसका फॉर्म हम लोग ऑनलाइन कर दे रहे हैं उसका मैसेज जा रहा है। जी, तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का मैसेज ऐसे अगर कह रहे हैं कि तुरंत नहीं आ रहा मैसेज। हाँ तो वो तो मान लीजिए कि अपना नेटवर्क के प्रॉब्लम से ही सब कुछ होता है। तो आज छुट्टी आपकी? अरे हमको कहाँ छुट्टी है सर, हम तो संडे मंडे सब दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा? जी जी। तो कब तक ये सारा करके देना है? अभी तो 26 तारीख तक। 26 तारीख तक जी सारा जी। complete करके देना। तो इससे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें गड़बड़ी मिल रही हैं कि नाम ज़्यादा? हाँ ना कुछ है, जैसे दूसरे क्षेत्र का आदमी का भी नाम हम लोग के वोटर लिस्ट में जुड़ गया है, तो उसको हम लोग हटा देंगे। कुछ ऐसे आपको मिले कि जैसे- घपलेबाजी वाले फर्जी नाम? हाँ, जैसे मेरे वोटर लिस्ट में 5-6 नाम ऐसा आ गया था जो मेरे क्षेत्र का नहीं था। नहीं था। उसके बाद कुछ मृत डबलिंग ये सब है, सबको हम लोग हटा रहे हैं। जो नाम थे 5-6 जो आप बता रहे हैं वो कहाँ के थे, कैसे मतलब? वो एड्रेस उन लोगों का भवानीपुर वगैरह वगैरह ये सब लिखा हुआ था, तो अब कैसे आ गया मेरे वोटर लिस्ट में अब हमको खुद पता नहीं है। और फिर जब उनसे कुछ संपर्क करने की पता चला? तो नज़दीक का लोग थोड़े है, अब हम जानते थोड़े हैं 8 किलो 10 किलोमीटर के दूर का है कि कहाँ का वो आदमी है, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं है आपके इलाके का है कि नहीं? मेरे क्षेत्र का वो नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे क्षेत्र का वो वोटर नहीं है। हम उसका नाम जब है ही नहीं तो हम उसका फार्म कहाँ से कंप्लीट करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो मतलब सही चीज़ है कि जो आपके गांव का, आपके पंचायत आपकी उसका है वोटर वही दे पाएगा? हाँ, मेरे क्षेत्र का जो है वो मुझको देगा। जी। इससे तो साफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मामला। सही है, बिल्कुल जी। तो इससे तो मतलब और भी अच्छा हो जाएगा कि जो फर्जी वोटर की संभावना होती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऑनलाइन। एकदम समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन होने जो वोटर है वहीं रहेगा मेरे यहाँ। हाँ, जो मान लीजिए किसी का नाम 2 जगह हो गया है, एक जगह हट जाएगा, उसके बाद और क्षेत्र के वोटर मेरे यहाँ जो आकर के जुड़ गए हैं वो हट जाएंगे। अब मेरे यहाँ वोटर लिस्ट में जो भी वोटर बचेगा वह मेरे क्षेत्र का बचेगा, जिससे मतदान करने में मतदान का परसेंटेज जो है वह अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे ये सारा वेरिफिकेशन जो हो जाएगा, आपने जैसे बताया कि 4-5 लोग मतलब हमें दिखे जो यहाँ के है ही नहीं है, तो इससे तो बहुत फ़ायदा होगा कि मतलब जो फर्जी वोटिंग पड़ती थी ये वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाने से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जी जी जी, एकदम जीरो हो जाएगा। एकदम मतलब वो तो 2 जगह करा ही नहीं पाएगा ऑनलाइन में, ना, कहाँ से करा पाएगा वो? मिसमैच हो जाएगा। जी।
क्रैश हो जाएगा वो तो फिर डाटा ही मतलब फीड ही नहीं होगा 2 जगह। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। जी नहीं, जी नहीं। अब अगर कोई 2-3 जगह कराना चाहे तो नहीं हो पाएगा। अब 2-3 जगह कराना चाहे तो वो तो मान लीजिए कि जो क्या है ऑनलाइन व्यवस्था है उसके माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो चोरी पकड़ जाएगी। तो पकड़ा जाएगा एकदम निश्चित। चलिए, तो आपका भी हो गया? हाँ, हम लोग का भी हो गया। तो ऐसे ही भर के साइन हो गया था कि ना बीओलो साहब खुद आए थे और खुद आए, हमारे पूरे परिवार का हुआ और संग संग मेरे पूरे गांव का हुआ। और बता देते हैं कि हम जिस वार्ड से आते हैं उस वार्ड में समझिए कि 1200 वोटर लिस्ट में नाम है। और जब मानी बीएलओ साहब के साथ हम पूरा सहयोग किए हैं, हम लोग पूरे एरी चोटी लगा दिए हैं, तो जाके 800 पूजा है। 800 मतलब सत्यापित हुआ है कि 800 सही लोग हैं और बाकी सारे फर्जी हैं। ना बाकी उनका था है ना उनका कोई डॉक्यूमेंट है। वो आदमी है ही नहीं तो उनका आएगा कहाँ से? तो कैसे था ये? फर्जी था। अब देख लीजिए, जब चुनाव जब आता है तो हम लोग पूरे एरी चोटी लगा देते हैं कि कैसे मतलब पूरा परसेंट मतलब वोटिंग कराया जाए। समझिए कि 1200 हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम इसमें 1000 वोट गिर जाए, 200 लोग बाहर होगा। लेकिन कितने भी एरी चोटी लगाने पर खूब पोलिंग होता है तो 500 पोलिंग हो पाता है। अब मान लीजिए उसमें 200 लोग बाहर होते होंगे, तो अभी पूरा वेरीफाई करने के बाद कुल टोटल 800 लोग का वेरीफाई हुआ है, बाकी सारा फर्जी में छट गया है। अच्छा, ऐसा मतलब देखें हैं कि बिना मिले किसी से हो जाए उसका वेरिफिकेशन? या सब बिना मिले तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका आधार लेना है, आधार के साथ उनके पीछे उनका सिग्नेचर करना है, तो बिना मिले तो नहीं हो सकता है। अभी जो अफवाह फैला रहा है वो गलत फैला रहा है, निगेटिव सेट कर रहा है ताकि मुझे उसके पक्ष में एथी हो। आज देखिए, आज ई हो जाने से पहले क्या होती थी कि वोट के परसेंट काफ़ी कम हो जाते थे। जो समझिए कि वोट मेरे यहाँ 80% है, अब वोट हमको कम गिरता था। अब इससे वोट का जो परसेंटेज होगा वो पूरा एकदम अच्छी तरीक़ा से होगा। आप पूरा आपको आंकड़ा लग जाएगी कि किसके पक्ष में वोट गया और किसके पक्ष में वोट नहीं गया। इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हमारे इलेक्शन कमीशन को हम धन्यवाद देंगे कि आप ऐसा किए। तो इलेक्शन कमीशन को तो बड़ा वो कर रहे हैं लोग कि मतलब ऐसे ही फार्म जल्दबाजी में सब प्रेशर है बड़ा बीएलओ पे, और वो बेचारा क्या करे, वो मतलब साइन कर करके जमा कर रहे हैं। देखिए, सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर जिस बूथ में एक बीएलओ हैं तो उनके साथ एक सहयोगी भी लगा दिया गया है। अच्छा। बहुत सारे बीएलओ हैं कि मतलब उनको नेट के नॉलेज नहीं है, तो एक सहयोगी उनके साथ लगा दिया गया और हैंड टू हैंड लगे उसको वेरीफाई कर दे रहे हैं। जो आदमी उपलब्ध है उसका, और जो नहीं है उसका यहाँ तक खुद हम सहयोग किए हैं। 2-4 दिन बीएलओ के साथ रहकर हम पूरे सहयोग किए हैं। वैसा कहीं से कोई गलत बात नहीं है। जिनका हो रहा है उनका हो रहा है। यहाँ तक ये भी नहीं कि तुम्हारे बाप दादा हैं तो मोतिहारी है तो हम कर देंगे, नहीं हो रहा है। मोतिहारी से तुम आओ, साइन करो और हमें ला कर दो। अच्छा, जब फेस टू फेस होंगे? हाँ, फेस टू फेस होंगे तब। ऐसे बीएलओ कर ही नहीं रहे हैं। ये पूरे पंचायत नहीं, पूरे प्रखंड का रिपोर्ट है। तो जो दिखा रहे हैं कि मतलब हमसे मिले ही नहीं और उनका हो चुका है सब कुछ। अब देखिए, जो कह रहे हैं जो ऐसा क्या संभव है, मतलब क्या कुछ है? बीएलओ साहब को बीएलओ साहब को बता दिए हैं, खुद यहाँ 2-2 को बीएलओ उपलब्ध हैं। वो खुद बोल दिए हैं कि जुगाड़ का सिस्टम में नहीं है, और खासकर इस सरकार में तो जुगाड़ की कोई बातें नहीं है। वो 90 के दशक में होता था, अभी तो कोई इसका बातें नहीं है। आज देखिए कि जितना ही अगर फर्जी कुछ है ये 90 के दशक का ही है। वो जब लालू अराबरी का जब शासन था तब का ही किया हुआ है, जो आज पूरा स्थिति खराब हुई है। अब इसका सुधार हो रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। क्या 90 के दशक में? 90 के दशक में यही गुंडागर्दी के राज था। उसके बाद किसी का नाम हो या नहीं हो, कहीं हो, उस पर ले जाकर दादागिरी से करवा दिया गया था। अब वोट किसी का फर्जी के लाठी के बल पर, गोली के बल पर गिरता था। ऐसा था? ऐसे एकदम हम सुने हुए हैं। मेरा तो जन्म मेरा तो 2000 का जन्म है। बाबा जी, पापा जी सब लोग बताते हैं जो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी अपने मैं बाबा जी से राय लिया तो बाबा जी बोले कि बहुत अच्छे काम हो रहा है। वहीं बताया कि 90 के दशक था कि जिनका नाम नहीं था उनको पकड़ के लाइए और वोट को कैप्चर करवा लीजिए, यही होता था। और इस होने से बहुत आ रहा बात आप गलती किए हैं तो मोदी जी के शासनकाल में, नीतीश जी के शासनकाल में कहीं से कोई एक चीज़ गलती नहीं हो सकता है।